चैप्टर नंबर 8, क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन जावा। अभी तक हमने क्लास के ऑब्जेक्ट के फंडामेंटल क्लियर किए थे उप्स के अंदर, चैप्टर नंबर 6 के अंदर, राइट है। देखो यहाँ पे लिखा है, एज यू लर्न earlier the object and class fundamental part of object oriented programming language java as a object oriented programming language। अभी हम यहाँ पे क्लास बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाने वाला है, ओके। इसके बाद ही हम नेक्स्ट पॉइंट के अंदर स्विच हो गए। क्लास के अंदर होता क्या है, डेटा और प्रोग्राम कोड। डेटा के अंदर क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है, और प्रोग्राम कोड के अंदर फंक्शन और मेथड होता है। ये फंक्शन मेथड हमने कहाँ लर्न किया था, चैप्टर नंबर 6 का थ्योरी है। आपको पूछा क्लास के अंदर क्या आता है, डेटा, क्लास के अंदर क्या है, प्रोग्राम कोड, डेटा के अंदर क्या आता है, एट्रीब्यूट, प्रोग्राम कोड के अंदर क्या आता है, मेथड। ओके, तो ये प्रोग्राम के अंदर आपने आगे वाले प्रोग्राम देखे होंगे। अभी यहाँ पे ये प्रोग्राम का नाम है रूम, उसके अंदर टोटल वेरिएबल है कितने, 5 के 4 फर्स्ट लेंथ, सेकंड विड्थ, हाइट एंड नंबर ऑफ विंडो। मेथड नंबर 1 void set attribute, method number 2 double area, method number 3। टोटल कितनी मेथड है, 3 मेथड है। इसके बाद यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, क्लास रूम डेमो। रूम डेमो वो आपका सुपर क्लास है। सर कैसे मालूम पड़ेगा, जो क्लास के अंदर मेन मेथड हो, जो सबसे पहले रन होने वाला है, उसको कौन सा बोला जाता है, सुपर क्लास। अभी ये रूम है ना, रूम जो अभी सामने वाले पेज के अंदर जो क्लास था ना, उसका ये नाम है। और कोई भी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हो उसके आगे कंपलसरी क्या लगाना, कंपलसरी है R1, मिस रूम एंड। तो R1 क्या है, ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, ऑब्जेक्ट। और कोई भी ऑब्जेक्ट को स्पेस देने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करना कंपलसरी है, न्यू नाम का कीवर्ड यूज किया। तो हमने रूम नाम के टोटल 2 ऑब्जेक्ट बनाए, एक का नाम है R1, दूसरे का नाम है R2। ओके, और बाद में हमने डिस्प्ले किया यूज के लिए, इसका प्रैक्टिकल ऑलरेडी आप कर चुके हो, लास्ट में उसको डिस्प्ले किया। पर हमारे लिए मेन क्या इंपॉर्टेंट है, डिस्प्ले नाम की मेथड बनाई थी कितनी बार, 1 टाइम। यूज कितनी बार कर रहे हैं, 4 टाइम। सर ये कहाँ पे हमने देखा हुआ है, देखो ये फर्स्ट मेथड नंबर 3। अभी ये 4 लाइन नहीं लिखना हो, इसी जगह पे मैं एक लाइन एक वर्ड में यूज कर, और ये वापस वर्ड है ना डिस्प्ले, मैंने कितनी बार यूज कर चुका हूँ, 4 टाइम। ओके, ये ओओपी का मेन बेनिफिट है, राइट है। तो यहाँ पे हमने सैंटेक के अंदर ये पूरा एडिटर के अंदर प्रोग्राम समझाया हुआ है। इतना प्रोग्राम टाइप करोगे, बाद में R1 की वैल्यू आपको 0.0 मिलेगी स्टार्टिंग में, क्योंकि वैल्यू असाइन नहीं की है। R2 के भी बाद में वैल्यू असाइन करने के बाद आप चेक करोगे तो उसकी वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट मिलती है। बाद में एरिया R1 का 225 और 154.0 ऐसे आपको वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो ये वो उसका मेन यूज। क्लास इन जावा, ओके, क्लास इन जावा। अभी देखो यहाँ पे क्लास नाम का कीवर्ड बना के यूज करें, क्रिएट द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो बनाना पड़ेगा, पर ऑब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट क्या है, डिक्लेरेशन, सेकंड इंस्टेंस, थर्ड इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन का मेन पर्पस क्या है, कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है, इसके आगे वेरिएबल। आपको एग्जाम में पूछा क्रिएट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनाने की टोटल कितने स्टेप है, 3। इनिशियलाइजेशन में न्यू नाम का कीवर्ड यूज करके उसको क्या देते हैं, मेमोरी देता है। और ये मेमोरी का मेन पर्पस क्या है, इसमें भी 2-3 वैरायटी है। ओके, जब हम फेस टू फेस मिलेंगे तब मैं इसमें हीप मेमोरी का मेन इंपॉर्टेंट है। सर मेमोरी तो देखिए, रैम देखा है, रोम देखा है, सेकेंडरी मेमोरी देखा है, प्राइमरी मेमोरी देखा है। ये हीप मेमोरी क्या है, वो अलग कैटेगरी का मेमोरी है, राइट है। उसके बारे में और भी डेप्थ में क्लैरिफाई करेंगे।
ओके, ये यहाँ पे हमने पूरा क्लैरिफाई किया। इसके लिए ओपी का कंसेप्ट चैप्टर नंबर 6 भी हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको पूछा ये डॉट क्या है, तो ये सिंपल डॉट नहीं है, एक डॉट ऑपरेटर है, तो अलग अलग मेथड को कॉल किया जाता है और उसका डॉट का एसोसिएटिव होती है लेफ्ट टू राइट साइड। मेरे जैसे कोई एग्जामिनर होगा या पेपर सेटर होगा तो ऐसे ही पेपर सेट करता है। ओके, क्लास के वेरिएबल कितने टाइप के क्लास हैं? क्लास वेरिएबल और क्लास मेथड। ओके, उसके आगे क्या लगा देने का? स्टैटिक नाम का वर्ड लगा दोगे तो ऑटोमेटिकली क्लास वेरिएबल और क्लास मेथड बन जाएगा। देखो ये क्लास वेरिएबल है, ये क्लास मेथड है। सर कैसे मालूम पड़ेगा? उसका आगे स्टैटिक नाम का वर्ड बनाया। इसके लिए मैंने एक प्रोग्राम टाइप करवाया था, पॉलीडेमो वाला। और प्रिंट लाइन वाला। ये देखो यहाँ पे आपको उसके आगे स्टैटिक नाम का वर्ड है, दिख रहा है आपको? ये है स्टैटिक मिस क्लास मेथड। वेरिएबल के आगे स्टैटिक लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? क्लास। एग्जाम में आपको पूछा गया क्लास के वेरिएबल के कितने कैटेगरी है? फर्स्ट लोकल, सेकंड इंस्टेंस, थर्ड कौन सा है? क्लास। कितने टोटल है? क्लास थर्ड। इसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म। कहाँ पे लर्न किया था पॉलीमॉर्फिज्म? उप्स के अंदर, राइट है। इसके अंदर क्या होता है? नेम सेम। देखो एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, नेम सेम, मैक्स मैक्स मैक्स, बट ये वैरायटी क्या है? डिफरेंट। इसमें 2 है, इसमें भी 3 है, सर इसमें भी 3 है, बट ये दोनों में डिफरेंट क्या है? ये डिफरेंट था। यहाँ पर भी है, देखो सबके आगे स्टैटिक लगाया है, तो ये मेथड कैसी बन जाती है? स्टैटिक मेथड बन जाएगी, राइट। दैट्स मींस व्हाट? क्लास मेथड बनेगी। और वेरिएबल के आगे जब लगा देते तो तीनों का नेम देखो, प्रिंट लाइन, प्रिंट लाइन, प्रिंट लाइन, नेम सेम क्या है? सबका सेम है। ये कंसेप्ट को बोला जाता है मेथड। बट उसके आर्ग्यूमेंट देखो, यहाँ पे 0 आर्ग्यूमेंट है, यहाँ पे 1 आर्ग्यूमेंट है, और यहाँ पे कितने आर्ग्यूमेंट है? 2 आर्ग्यूमेंट है। इसके बाद कंस्ट्रक्टर। ओके, ये भी एक स्पेशल काइंड ऑफ द मेथड है जिसका क्लास का नाम और मेथड का नाम सेम होना चाहिए। देखो ये क्लास का नाम रूम है, मेथड का नाम भी रूम रखा है, सेम। इसका भी नाम सेम रखा है, रूम, राइट है। पहले में क्या था? ओनली फॉर मेथड का नाम सेम था, यहाँ पे क्लास का नाम और मेथड नाम दोनों सेम है। इसके बाद 4P, याद है आपको? 4P, पब्लिक, पैकेज, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट। प्राइवेट। आया? कौन सा चैप्टर हम क्लैरिफाई कर रहे हैं? 8। पब्लिक का सिंबल क्या है? प्लस, पैकेज का टील, प्रोटेक्टेड का हैशटैग। हैशटैग, प्राइवेट का माइनस। सबसे हाईएस्ट सिक्योरिटी किस में मिलती है? प्राइवेट के अंदर, उसे थोड़ी सी लेस प्रोडक्ट के अंदर। ओके, और उससे भी ज्यादा थोड़ी सिक्योरिटी लेस पैकेज। पैकेज के अंदर, और सबसे लोएस्ट पॉइंटली अवेलेबल है पब्लिक। वो इसमें। ओके, इसके लिए हम पब्लिक लगा देते हैं। सर पब्लिक लगाने से क्या होता है? वो ऑलरेडी आप यूज कर चुके हो, अभी हम 1 बाय 1 प्रोग्राम के अंदर ये सब चेक करेंगे। सर पब्लिक की जगह पे प्राइवेट रखेंगे तो क्या? पैकेज रखेंगे तो क्या? नहीं लगाए तो क्या होगा? देखो यहाँ पे लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, वो ऑटोमेटिकली पैकेज बन जाता है। प्रोटेक्टेड है ना, वो एक लेवल डाउन है। जो प्रोटेक्टेड का मीनिंग होता है मेन डेटा एब्स्ट्रैक्शन। प्राइवेट है ना, प्राइवेट उसमें हाईएस्ट सिक्योरिटी मिलती है, जो मोस्टली अनकैप्सुलेशन में होता है।
देखो यहाँ पे प्राइवेट है, दिख रहा है। एरर देखो यहाँ पे क्या है। ओके, तो प्राइवेट से बेनिफिट मिलता है। डेटा है ना आपका प्राइवेट का प्राइवेट ही रहता है। तो ये सब हमको थ्योरी विद प्रैक्टिकल क्लैरिफाई है। इसके बाद एक दो ऑप्शन है, अगेन मेथड आई। कौन सी मेथड है? एक्सेसर एंड म्यूटेटर मेथड। सर मेथड जावास्क्रिप्ट में भी लर्न किया, मेथड फॉर्म बनाने के अंदर भी आया, चैप्टर नंबर 6 के अंदर भी मेथड आई, 7 के अंदर भी था, ये 8 के अंदर भी आएगा और 9 के अंदर भी आएगा और 11 के अंदर भी आएगा। टेंशन मत लो ना। अभी ऑब्जेक्ट पास इन पैरामीटर, जो हम यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट को पास करते हैं पैरामीटर क्लियर, यहाँ पे क्लैरिफाई करें। ये इनहेरिटेंस, वारसागत, राइट है, जिसे मैंने बोला पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास का रिलेशनशिप। ओके, यहाँ पे कहीं टाइम उसको सुपर या बेस क्लास भी बोला जाता है। चाइल्ड क्लास रिफर टू सब क्लास डिराइव एंड एक्सटेंडेड क्लास, कई सारे उसके नेम्स हैं। ओके, जो रूम है ना, रूम वो पेरेंट्स है, तो क्लासरूम क्या है, उसका चाइल्ड है। चाइल्ड उसको एरो दिखाता है। ओके, इसको बोला जाता है इनहेरिटेंस क्लास। इसके में हाईएस्ट प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम एक बार आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा और टाइपिंग करने के लिए मैंने बोला भी था आपको, आप रेडी रखना। राइट, बस ये इनहेरिटेंस का हमारा मेन। पर इस इनहेरिटेंस में भी दो कैटेगरी है, मल्टी लेवल एंड मल्टीपल। ओके, और इसके अंदर जो है ना इनहेरिटेंस में दो मेथड है, गेटर और सेटर। ये मेथड का यूज करके प्राइवेट मेंबर को हम यूज कर सकते हैं। और उसके आगे देखो यहाँ पे लिखा है प्रोटेक्टेड। तो प्राइवेट हमने अभी तक पब्लिक लिखा हुआ था, पैकेज लिखना नहीं है कि वो डिफॉल्ट है, नहीं लिखोगे। प्राइवेट लिख के देखना है, प्रोडक्ट लिख के देखना है, और आउटपुट में क्या चेंज हो रहा है, और उसकी पूरी थियरी विद प्रैक्टिकल चैप्टर 8 के अंदर देखना है। देखो यहाँ पे स्टैटिक लगा है, क्या है, क्लास। जो लास्ट प्रोग्राम है ना, वो पूरा सबका मिक्स है। राइट है, तो ये प्रोग्राम हमारा चैप्टर 8 का लास्ट प्रोग्राम होगा, सबसे लेंथी वाला। राइट है, तो ये चैप्टर नंबर 8 का मैंने लिटिल बिट इंट्रोडक्शन दिया। आई होप सो थोड़ा आपको पॉइंट समझ में आ रहा है। प्रोग्राम की लेंथ मत देखना, सेंटर के अंदर जब आप प्रोग्राम देख रहे हो उसकी लेंथ के ऊपर देखना मत। प्रोग्राम की साइज कैसे कैसे रिप्रेजेंट करो आपके ऊपर डिपेंड है, प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंड है। इसलिए जावा का बेसिक फंडामेंटल और उप्स का कंसेप्ट क्लियर होने के बाद ही चैप्टर नंबर 8 के ऊपर जाना चाहिए, और बाद में 9 10 11 लर्न करना चाहिए। आई होप सो ये फंडामेंट आपके क्लियर हो चुके हैं, इसमें कोई क्वेरी नहीं होगी। अभी इसमें कोई क्वेरी हो तो बोलो।